आपने मुंबई में जो आपके हमारे डॉक्टर हेमंत ने सेलिब्रेट किया, दूसरा जय हिंद जय महाराष्ट्र। जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई से मैं जावेद शेख। और इस वक्त हम जो है कि सीएम आवास पर है और आज यहाँ पर जो है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है वो उनके साथ करीब 100 लोग जो इंडस्ट्रियल रहे, बहुत जानी मानी हस्तियाँ जो है कि आज यहाँ पर आई थी। और यहाँ की जो है कि जिनको कि मदर टेरेसा भी कहा जाता है, इनसे हम जानना चाहेंगे। मैडम, आज आप लोग जो सीएम आवास पर आए तो क्या क्या मसले आपके थे, क्या मसले आपने सीएम साहब के पास पेश किया? अभी आपने देखे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हम जख्म में लेके आए थे लेकिन मरहम लेके जाते, वो सही बात है। देखो, हमारे मुस्लिमों के लिए सामने कितने सारे मसले हैं, मॉब लिंचिंग के, और फिर हमारे अजानों के, तो कभी हिजाब के, तो कभी मदरसाओं के, रोज कुछ न कुछ होता है मुसलमानों पे। अभी आज शाम पित्रोड़ा ने जो कुछ कहा उसमें मुसलमानों को घसीटा गया। इस तरीके से इतने सारी हमारी फरियादें थी, लेकिन सीएम साहब ने बहुत अच्छे से सुने और हम बहुत खुशनसीब है कि हम उनके साथ इंटरेक्ट किए और हमारी अपनी फरियादें दिए। आज देखो, इलेक्शन का टाइम है तो उनको हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत है, तो दोनों का मामला बराबर का। इसके लिए हम चाहते थे हमको इंसाफ मिलो और उन्होंने दे दिया, सही से इंसाफ किया। जिस तरह से अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, अभी आपने कहा कि उनको हमारी ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है, क्या ये यहाँ पे आने का मकसद क्या था? एकनाथ शिंदे जी को सपोर्ट करना इलेक्शन में है या कुछ और? देखो, वो कैपेबल है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मुंबई की शक्ल बदली कर दी है, बिल्कुल ब्यूटिफिकेशन के काम, कोस्टल रोड का काम, मेट्रो बुलेट ट्रेन का काम, सबका इतना फास्ट ट्रैक पर डाला है और इतनी फास्ट से और बेहतरीन काम कर रहे हैं। लाइटिंग के वगैरह का अभी देखो, मोहम्मद अली रोड पर इतनी सारी लाइटिंग वगैरह मुसलमान कभी नहीं कहते, इतने 400 साल में हमने नहीं कहते, आज कर रहे। और बंदोबस्त पुलिस का एकदम अच्छा, दंगे फसाद बंद है, तो हम लोग को अच्छा लगता है। वो कैपेबल हमको लगता है कि जो रमजान में भी बहुत कोऑपरेट किया, हम लोग को बंदोबस्त अच्छा किया, बहुत हम लोग इससे खुश है। और वो पॉपुलर सभी को में वो पॉपुलर कर रहा है। सर ठीक है, तो अभी जैसे आप क्या सपोर्ट करना चाहेंगे सीएम सर को कि जिस तरह से आपने भी कहा कि तमाम फैसिलिटीज़ मिली है, तो आप इनको सपोर्ट करेंगे या सिर्फ यह मेमन जमात जो यहाँ पर आई थी जो आज सदर? देखो, जो जनता है ना वो बहुत होशियार है, उनको लगा है जो कैंडिडेट हकीकत में अच्छा है उसको वो वोट देंगे। ऐसा नहीं है, ये तो कोई गंवार लोग की गाँव सिटी तो है नहीं कि जिसमें तो आपने किसी को कुछ भी दे दिया और उसके ऊपर चला गया। सब समझदार है, सब पढ़े लिखे हैं, तो जिसको जो कैंडिडेट कैपेबल होंगे उसी को देंगे। और मैं चाहती हूँ कि वो लोग ऐसे लोगों को ही दे जो कैपेबल हो। धन्यवाद आपका। हम चलते हैं कि यहाँ के जो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है इकबाल ऑफिसर मेमन, उनसे सर जिस तरह से आज यहाँ पर आए सीएम से मुलाकात की आपने, तमाम तरह को उन्होंने आश्वासन दिया और आज बहुत अहम दिन था। आप वेलफेयर एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट है, 500 मेमन जमात का जो है कि आप नेतृत्व करते हैं, तो आज यहाँ आए तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम तो आज महाराष्ट्र डे है उसकी शुभेच्छा हमने दिया और हम लोगों को जो तकलीफ़ थी मेमन बरादरी को, जो महाराष्ट्र के अंदर छोटे छोटे गांव के अंदर हमारी मेमन बरादरी की दुकानें हैं, जो मेहनत करके 10 साल 15 साल 20 साल के अंदर खून पसीने की कमाई करके वो आगे बढ़ते हैं और एक दिन हंगामा होता है और राइट्स होते हैं और उसके बाद वो तबाह और बर्बाद हो जाते हैं और रोड पे आ जाते हैं। उनको हमने कहा कि डिक्लेयर कीजिए आप कि महाराष्ट्र को दंगा फ्री हम राज्य बनाएंगे। उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो ऐलान भी करेंगे बताया। और उन्होंने बताया कि हमने इसके पहले कुछ लोग हरकत करने वाले थे दंगा करने की, उसको हमने रोका। दूसरा, मौलाना आज़ाद का फंड इन्होंने बढ़ाया, मगर हमने कहा कि उसके शराइत को जो है वो आसान किया जाए कि आम लोगों को उसके जो फंड वगैरह है वो मिलते नहीं हैं, तो वो हमने बताया। उसको उर्दू घर जो है यहाँ भाईखला में बन रहा है, उसके लिए हमने कहा कि वो बन गया था, पास हो गया था, मगर कुछ एमएलए की वजह से रुकावट आ गई है कि वहाँ पर आईटी बनाना चाहते थे, वो उर्दू घर नहीं। तो इनको हमने बताया कि वो आईटी भी बनाइए आप, ताकि वो मुस्लिम इलाका है, लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम एफएसआई को बढ़ा देंगे, आईटी भी बनेगा और उर्दू घर भी बनेगा। तो ये मसाइल हमने किया। एक आईटी 10 साल से 14 साल से बंद पड़ी हुई है और बिल्डिंग भी बनने के पहले खस्ताहाल हो रही है और कोई काम काज वहाँ पर नहीं हो रहा है। तो हमने कहा कि हम लोग बेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जो है बेस्ट मैनेजमेंट करती है, तो आप उसको बना करके
बिल्डिंग को और इक्विपमेंट वगैरह लगा करके अगर हमको दे देंगे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को, तो बेहतरीन तरीके से कोई जात धर्म भेदभाव के बगैर हम उसको चला सकते हैं, हम उसको चलाएंगे। तो ये हमने प्रस्ताव रखा है, उन्होंने नोट किया है। बस ये सारी बातें हुई। उन्होंने कहा कि आपका कम्युनिकेशन गैप था, आपको आना चाहिए और मिलना चाहिए। अब जब भी आप लोग आइए, मिलिए, हमारे से बातचीत कीजिए, तो आपके जो भी मसाइल है हम सुनेंगे और आपके मसाइल को हम दूर करेंगे। सर, मेमन जमात देखा गया है कि स्कूल हो, चाहे वो मदरसा हो या हॉस्पिटल हो, और शादियाँ, बच्चों की शादियाँ करवाना हो किसी भेदभाव के, अभी आपने कहा कि कहीं आप हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, तो इस सिलसिले में आपने सीएम से बात की, तो आपको क्या आश्वासन मिला? उनको हमने देखिए, ये तो हमारे पूरे फंड से हमने बनाया है। हमने सरकार से कभी भी, मेमन बरादरी कभी भी किसी से फंड लेती नहीं है। हम कभी भी फंड की लाइन के अंदर, हमारे मेमन कभी भी आपको नज़र नहीं आएंगे खड़े होते हुए। लेने वाले नहीं हैं, हम लोग देने वाले हैं। हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाई है, तो हम चाहते थे कि ये खुद आएँ और इसकी ओपनिंग करें तो बहुत अच्छा होगा। कुछ भी आगे FSI की ज़रूरत पड़ेगी या कोई प्रॉब्लम होगा वहाँ पर, तो वो आसान हो जाएगा हमको। हम ये भी चाहते थे कि ईद मिलादुन नबी में भी वो आए, आगेवानी लें जुलूस की, और ईद मिलादुन नबी में। उसके बाद लास्ट मंडप मेरा एकता का लगता है, जो हिंदू और मुसलमान सारे लोग उसके अंदर एकता में आते हैं। तो वहाँ पर भी हमने कहा कि आखिरी मंच पर भी आप आइए। हमारी AGM हर साल होती है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की, जो पूरे हिंदुस्तान से हमारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तो और सरकर्दा लोग आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। तो उसमें भी हमने कहा कि आप वहाँ भी एक बार आइए, ताकि पता चले कि हमारी मेमन बरादरी और मुसलमान कौम क्या करती है और सरकार को कितनी मदद करती है। हम लोग जो है वो देने वाली कौम है, लेने वाली कौम नहीं है। और हम लोग अमन, हिंदुस्तान का भाईचारा, अमन मोहब्बत के लिए कितना बड़ा ताउन हमारी बिरादरी का है, वो अगर आएंगे हमारे पास तो हम उनको बताएंगे। सर, जिस तरह से आज यहाँ पे सीएम के पास आप आए, इसके पहले भी सीएम थे, तो आपको किस तरह से फील हुआ सीएम से मिलने के बाद? देखिए, ये नीचे से ग्रास रूट से जो आदमी आया होता है ना, वो दुख और दर्द को समझता है। वो दुख और दर्द को उन्होंने समझा, बात किया, नोट किया, उन्होंने आश्वासन दिया। जितनी भी बात हमने रखी, हर पॉइंट वो लिख के रखे थे और एक एक पॉइंट का उन्होंने जवाब दिया। अब देखें, अमल हो जावे तो बहुत अच्छी बात है। मेरा एक आखिरी सवाल है, आज ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट हैं, आप आए, आपके पूरे कमेटी के लोग आए, इसके अलावा जो है कि नॉन मुस्लिम भी जो थे वो लोग भी, बड़े बड़े जो हस्तियां थी वो भी आई, तो इसका खास मकसद क्या था? भाईचारा, एकता, और एक अपने महाराज दिन था, उसकी मुबारकबाद देने का था। और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का वफ्द आ रहा था, तो वो हमारे ताल्लुकात हैं उनके, तो उन्होंने कहा कि उनको हमने कहा, प्रस्ताव रखा कि भाई आप भी अगर साथ में आना चाहते हैं तो आप भी आइए। तो वो बड़े सादे दिल के आदमी हैं, बड़े दिल वाले आदमी हैं, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है हम भी आते हैं साथ में। तो बहुत अच्छा रहा। एकता और भाईचारे का एक मिसाल उन्होंने कायम की। मैं तो शुक्रगुजार हूँ, ऐसे बड़े बड़े लोग जो आए थे उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। KP फारूक, रौजी भाई और ये सब बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, डायमंड के बड़े बड़े दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये लोग आए हमारी दावत पर, तो हम तो उनको सलाम करते हैं, हम तो उनको हाथ जोड़ करके उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी एक अपील पर वो आए यहाँ पर। धन्यवाद आपका। तभी आपने देखा हमारे साथ ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हस्तियाँ आई, गुजरात से भी बड़े बड़े लोग, डायमंड के बड़े बड़े व्यापारी लोग आए, तमाम लोगों का जो महाराष्ट्र डे पे आने का, सीएम से मुलाकात करने का एक ही मकसद था, आपसी भाईचारा, एकता को कायम रखने के लिए। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं जावेद शेख, परारी, मुंबई से।